लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कोई काम यहाँ पर नहीं कराया गया। ना ही विधायक निधि पूरा वार्ड घूम करके देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर वार्ड पूरे वार्ड में आप घूम करके देख सकते हैं। विधायक निधि से एक भी ईटा इस वार्ड में नहीं लगा है। सांसद निधि से एक भी इस वार्ड में ईटा पत्थर नहीं लगा है। 2-4 टंकियां जो लगी, टंकियों के अलावा यहाँ पर शासन प्रशासन से एक भी काम नहीं। शुरू से समाजवादी थे, समाजवादी रहेंगे और समाजवादी हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें, स्वास्थ्य की बात करें तो 2012 में ही नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हमने अपने अम्बेडकर नगर खुलवा दिया है। नगर वार्ड नंबर 90 से लोग आपको चुनते हैं तो सर्वप्रथम काम क्या होगा, आप क्या काम करेंगे? सर्वप्रथम पहले तो जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। सीवर नालियाँ जो गली छोटे जगह पर है उसको जो है सही कराना है और तमाम जो समस्याएं निकल के आ रही हैं उसको सही कराना है। पंडित प्रदीप पांडे जी की चुनाव में ऐसा वादा करके भूल जाए, हम लोग की बड़ी आशाएं हैं क्षेत्रवासियों की। और मैं सभी राजेंद्र नगर क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 90 की तरफ से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पंडित प्रदीप पांडे जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाए। लोग तो मुझसे कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ने से मुझको सपा वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, बसपा वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने प्रत्याशी ने तो अपना नामांकन ही रद्द कर दिया मेरा नाम देखकर। और मेरा जो इस बार का बड़ा अहम मुद्दा है वो यह है कि जो बहुत सारे पशु हैं, आवारा पशु हैं, इनके लिए एक गौशाला जो एक मांग करी गई है क्षेत्रवासियों के द्वारा, उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगी। क्या कमी है इस वार्ड में? कोई कमी नहीं है, रोडें बनी हुई हैं, सीवर की कोई समस्या नहीं है, पानी की टंकियाँ सभी चल रही हैं, लाइटें चल रही हैं और यहाँ पर चौमुखी विकास हुआ है। और मैं क्षेत्रवासियों की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 तारीख को अगर मुझे इस क्षेत्र की जनता मौका देती है तो चौमुखी विकास करने का वादा हम लोग करते हैं और करेंगे। जो आप देखें इस शौचालय, आप जाके वहाँ 1 मिनट पैर रख के सीधे अंदर नहीं जा सकते। और हैदर कैनाल नाले किनारे पट्टी पर डिवाइडर टूटा पड़ा है, रोडे में गड्ढे, बच्चे खेलते खेलते नाले में गिर जा रहे हैं। फिर उनकी माएँ निकाल के उनको बेचारे को नहला धुला फिर से तैयार कर रही हैं, तमाम चोट खा रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति बना रखी है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल मिट्टी में मिला दी गई जो यहाँ की होती थी। जनता नहीं संतुष्ट है। यहाँ की जनता से अगर आप सर्वे करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के जी समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर आप उतर के नीचे देखेंगे तो लोगों का बहुत आक्रोशित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड जाफरी के साथ इंडिया एक्शन लाइव। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनीस राजा जी जो यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस वक्त पार्षद प्रत्याशी अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 के सुभाष चंद्र रावत जी के लिए जो है इस वक्त जो है वोट मांग रहे हैं, क्षेत्र में जा रहे हैं और इस वक्त जनसभा में आए थे। हम इनसे बात करेंगे कि सुभाष चंद्र रावत जी के कौन कौन से मुद्दे को लेकर जो है अनीस राजा जी ये जो बीच में जा रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 की जनता जो है इनको स्वीकार कर रही है कि नहीं कर रही है? वार्ड की जनता स्वीकार नहीं कर रही है या कर रही है, ये तो अगर आप यहाँ पे वार्ड में रहने वाले अगर 10 लोगों से पूछेंगे जी तो उसमें से 8 लोग कहेंगे कि सुभाष भाई सभासद हो चुके हैं। अगर हम बात करें वार्ड के मुद्दों की तो मुद्दे वही पुराने हैं। बिजली, पानी, सड़क से लेकर के तमाम वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है और आम आदमी तक कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी की जब हुकूमत रही है तो सुभाष भाई ही सभासद थे। 5 साल पहले सुरक्षित सीट हुआ करती थी, तो सुभाष भाई यहाँ पर ऐतिहासिक चुनाव जीत करके आए थे और उन्होंने लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय अखिलेश यादव जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उनसे हम लोगों ने मिल करके इस वार्ड ये वार्ड काफ़ी पिछड़ा हुआ था। अम्बेडकर नगर के नाम से ये वार्ड है और काफ़ी पिछड़ा हुआ था। यहाँ वहाँ ये मलिन बस्ती में भी दर्ज है और बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बनी उसके बाद सुभाष भाई यहाँ से सभासद बने और लगातार पूरे वार्ड में हम लोगों ने जितने भी काम थे वो लिख करके एक बना करके फाइल हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी। उन्होंने उसको पास कराकर पूरे वार्ड में जितनी भी बिजली, पानी, सड़क, नाले से लेकर के तमाम सीसी से लेकर के जितने भी काम थे, पेवर से लेकर जितने भी काम थे वो सारे काम करवाने का काम उन्होंने किया था। रीजन इसी कारणवश जब सुभाष भाई के बाद सीट बैकवर्ड सुरक्षित हुई तो बड़े भाई हमारे रईस अहमद जी उनको हम लोगों ने चुनाव मैदान में उतारा। ऐतिहासिक सुभाष भाई 1700 वोटों से जीत करके आए थे और रईस भाई 2700 वोटों के अंतर से इस वार्ड में चुनाव जीत के आए। लखनऊ के दूसरे नंबर की ये जीत थी
और उसके बाद लगातार 5 साल संघर्ष किया, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद नगर निगम में जिस तरह से लड़ भिड़ करके अधिकारियों से मिल करके, उनके प्यार मोहब्बत से, उनसे लड़ाई करके, उनसे संघर्ष करके, धरने दे करके, प्रदर्शन कर दे करके, जल कल से लेकर के, जल निगम से लेकर के, नगर निगम से लेकर के, जोनल से लेकर के, हर जगह बैठ करके धरना, चाहे धरना देना पड़ा हो, चाहे संघर्ष करना पड़ा हो, चाहे प्यार मोहब्बत से, जितना भी काम हम लोग करा सकते थे इस वार्ड में उसको कराने का काम किया। लेकिन सरकार की तरफ से एक भी कोई काम यहाँ पर नहीं कराया गया, ना ही विधायक निधि। पूरा वार्ड घूम करके देख सकते हैं, अभी भी अम्बेडकर नगर वार्ड पूरे वार्ड में आप घूम करके देख सकते हैं, विधायक निधि से एक भी ईटा इस वार्ड में नहीं लगा है, सांसद निधि से एक भी इस वार्ड में ईटा पत्थर नहीं लगा है। 2-4 टंकियां जरूर लगी हैं, टंकियों के अलावा यहाँ पर शासन प्रशासन से एक भी काम नहीं आया। इस आपके कैंट के विधायक आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी क्षेत्र में, उनके ही क्षेत्र में आता है, उनके ही विधानसभा में ये भी वार्ड आता है, तो क्या उन्होंने कुछ काम नहीं कराया है? इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से जीत करके जो विधायक गए वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने इस वार्ड में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस वार्ड की आवाम से पूछ सकते हो, इस वार्ड में घूम करके पूरा आप मुआयना कर सकते हो कि उन्होंने टंकी लगवाने के अलावा एक भी अगर रोड बनवाने का काम किया हो, एक भी खंजा लगवाने का काम किया हो, एक भी सीसी रोड बनवाने का काम किया हो, कोई काम यहाँ पर नहीं किया। अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वक्त? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो जनता को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए, यहाँ पर कई समस्याएं थी, ज्यादातर समस्याओं को तो हम लोगों ने, जब माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उसको हम लोगों ने कराने का काम किया था। एक बड़ी यहाँ पर पुल था जो चारों तरफ से, आपने देखा होगा, ये वार्ड हमारा पुराना वार्ड, ये चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ था। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर पे आए तो उन्होंने हम लोगों ने और तमाम चाचा लोग खड़े हुए लोग थे, इन लोगों ने आग्रह किया कि ये वार्ड में कम से कम एक रास्ता ऐसा बनाना चाहिए जिसकी तरह से हम लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कतें होती थी। यहाँ से जाते थे तो बाला मंदिर पर फंस जाते थे, इधर से आते थे मोहैया क्रॉसिंग पर, तो एक रास्ता यहाँ पर पुल बनवाने का काम उन्होंने किया और नहीं कराया गया, ना ही विधायक निधि। आप पूरा वार्ड घूम करके देख सकते हैं, अम्बेडकर नगर वार्ड पूरे वार्ड में आप घूम करके देख सकते हैं, विधायक निधि से एक भी ईटा इस वार्ड में नहीं लगा है, सांसद निधि से एक भी इस वार्ड में ईटा पत्थर नहीं लगा है। 2-4 टंकियां जरूर लगी हैं, टंकियों के अलावा यहाँ पर शासन प्रशासन से एक भी काम नहीं आया। इस आपके कैंट के विधायक आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, फिर भी क्षेत्र में, उनके ही क्षेत्र में आता है, उनके ही विधानसभा में ये भी वार्ड आता है, तो क्या उन्होंने कुछ काम नहीं कराया है? इस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ से जीत करके जो विधायक गए वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन बावजूद उसके इन्होंने इस वार्ड में, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इस वार्ड की आवाम से पूछ सकते हो, इस वार्ड में घूम करके पूरा आप मुआयना कर सकते हो कि उन्होंने टंकी लगवाने के अलावा एक भी अगर रोड बनवाने का काम किया हो, एक भी खंजा लगवाने का काम किया हो, एक भी सीसी रोड बनवाने का काम किया हो, कोई काम यहाँ पर नहीं किया। अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 में सबसे बड़ी समस्या क्या है इस वक्त? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो जनता को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? देखिए, यहाँ पर कई समस्याएं थी, ज्यादातर समस्याओं को तो हम लोगों ने, जब माननीय अखिलेश यादव जी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, उसको हम लोगों ने कराने का काम किया था। एक बड़ी यहाँ पर पुल था जो चारों तरफ से, आपने देखा होगा, ये वार्ड हमारा पुराना वार्ड, ये चारों तरफ से रेलवे लाइन से घिरा हुआ था। उसके बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हमारे घर पे आए तो उन्होंने हम लोगों ने और तमाम चाचा लोग खड़े हुए लोग थे, इन लोगों ने आग्रह किया कि ये वार्ड में कम से कम एक रास्ता ऐसा बनाना चाहिए जिसकी तरह से हम लोगों को निकलने में बड़ी दिक्कतें होती थी। यहाँ से जाते थे तो बाला मंदिर पर फंस जाते थे, इधर से आते थे मोहैया क्रॉसिंग पर, तो एक रास्ता यहाँ पर पुल बनवाने का काम उन्होंने किया और बड़ा काम किया, जिससे यहाँ की आवाम सबसे ज़्यादा खुश है। और क्योंकि 5 साल पहले तमाम काम हुए, 5 साल तक सिर्फ कोटे के ही काम हुए। मैंने आपसे, इस क्षेत्र में अगर आपको जो है जनता जो है स्वीकार कर लेती है, चुन लेती है, तो सबसे पहले काम जो है आप क्या करोगे? देखिए, हमारे यहाँ कम से कम 50% से ज़्यादा तो काम हम करा चुके हैं जो मुख्य काम थे, जैसे रोड, नाली, खड़ंजा, एक हमारा यहाँ से बीचों बीच से करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है नालियाँ कहीं ना कहीं बारिश में लोगों को कहना है कि भर जाता है। देखिए, ऐसा है ना कि पहले होती थी आरसीसी, इसकी इंटरलॉकिंग की रोडें 2012 में जब हम थे तो इंटरलॉकिंग की रोडें होती थी। इंटरलॉकिंग की रोडें होने की वजह से ये ज़्यादातर चूहे खोद देते थे, ये बैठ जाती थी। अब प्रावधान आ गया है कि आरसीसी रोडें बननी, 50% आरसीसी रोडें बन चुकी हैं और 50% बनना बाकी है, और ये हमारी अपील है,
ये अपील में हमने काम तो 110 कराए हैं, लेकिन अभी 58 ही इसमें दिखा पाए क्योंकि पर्चा छोटा पड़ गया। क्योंकि 10 सालों से जनता के साथ मिल के, क्योंकि हमारी जनता खुद आती है, हमसे कहती है ये काम कराओ। सरकार देखिए, सरकार हमारी थी तो हमने 14 करोड़ का काम कराया था। सरकार नहीं है, लेकिन नगर निगम में हम लोग का बजट होता है और ऐसी योजनाएं होती हैं जिसको हम लड़ के ला के अपने क्षेत्र का विकास कराएं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो है पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी माने जाते हैं अनीस राजा जी, वो लगातार आपके लिए जो है वोट मांग रहे हैं, आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, समर्थन आपको दे रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो समस्याएं हैं या जो दिक्कतें हैं, यहाँ पे कोई लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे। हाँ बताइए, आप बताइए स्वास्थ्य की कौन सा जो है आपने काम करा दिया? हमने सबसे 2012 में यहाँ पे इतनी गंदगी थी 2012। अच्छा, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी यहाँ के कैंट के विधायक भी हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे जैसे कि राजू गांधी हो गए और भी प्रत्याशी बहुत सारे समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के, वो सभी लोग जो है कैंट से छोड़कर जो है हमको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, कहीं भय तो नहीं अंदर से? देखिए, हम लोग शुरू से समाजवादी थे, समाजवादी रहेंगे और समाजवादी हैं। और दूसरी चीज आपको बता दें, स्वास्थ्य की बात करें तो 2012 में ही नगरीय स्वास्थ्य केंद्र हमने अपने अम्बेडकर नगर खुलवा दिया है। आपके उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम जी आपके लिए वोट मांगने के लिए आपके क्षेत्र में आए थे कुमार? अभी नहीं आए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है क्षेत्र में जा रहे हैं, वार्ड के चुनाव के लिए जो है वो जो है जी देखिए, हमारे यहाँ इतना प्यार और बड़े लीडर की, मतलब कहना नहीं चाहिए, बड़े लीडर की जरूरत नहीं। हमारे साथ अनीस राजा जी हैं और जनता है। देखिए, जनता ही हमको जिताएगी, जनता ही ने हमको खड़ा किया है। हमारे आप देख रहे थे हसनैन जाफरी के साथ इंडिया एक्शन लाइव। हमारे साथ मौजूद थे पार्षद प्रत्याशी अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 से समाजवादी पार्टी के सुभाष चंद्र रावत जी। अब देखना यह है, जैसे इनका कहना है कि जनता हमको जो है चुनेगी और हम जो है 100% यहाँ पे पार्षद बनेंगे। अब देखना यह है कि जनता किसको स्वीकार करती है और किसको स्वीकार नहीं करती है। नेता वादा तो सब करते हैं और वादा करके सब भूल जाते हैं, बाद में जो है कोई आता नहीं है। क्षेत्र के लोग जो है एक बार नेता आपसे हाथ जोड़ता है, उसके बाद जनता से बार बार हाथ जोड़वाता है। आप बने रहिए, देखते रहिए हसनैन जाफरी के साथ इंडिया एक्शन लाइव, चुनावी चौपाल, चुनावी यात्रा। धन्यवाद। की समस्याएं, रोड, नाली, तमाम प्रकार की जो जनता देख रही है और आप भी जो है जगह जगह जा रहे हैं, तो ये समस्याएं जो है सभी लोग जान रहे हैं। यही सब समस्याएं हैं। और ये क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बस आपके सामने देखिए, रोड है, रोड की सबसे बड़ी समस्या है। सीवर है। आप कौन सी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं? आज़ाद हिंद फौज ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी से। क्या कहना चाहते हैं अपने पूरे राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 90 से? लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? लोगों से अपील यही करना चाहते हैं कि अगर जनता को काम नहीं दिखा है तो दूसरा बदल करके प्रत्याशी दूसरा नए कैंडिडेट को लाएं। अगर राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 90 से लोग आपको चुनते हैं तो सर्वप्रथम काम क्या होगा? आप क्या काम करेंगे? सर्वप्रथम पहले तो जो है स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। सीवर, नालियाँ जो गली छोटे दबी जगह पर है उसको जो है सही कराना है और तमाम जो समस्याएं निकल के आ रही हैं उसको सही कराना है। उर्फ गोलू राजेंद्र नगर क्षेत्र से हूँ और इस समय प्रेजेंट टाइम में सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से पंडित प्रदीप पांडे जी का मैं अभिनंदन करता हूं और इनको जिताने के लिए हम लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के सारे निवासीगण राजेंद्र नगर क्षेत्र के। इस क्षेत्र में जो पहले पार्षद थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया है? नहीं, देखिए, काम तो हुआ है, काम आपको दिख भी रहा है। यदि आप पूरे क्षेत्र में घूम लेंगे तो आपको काम दिख जाएगा। नहीं, हमें तो सड़कें टूटी नजर आ रही हैं यहाँ पे सब पूरी। आप तो बस यही काम किया है, यही काम किया। सड़कें टूटी है, नाली बजा रही है और क्षेत्र की जनता त्राहिमाम। जैसे पंडित प्रदीप पांडे जी जो है वादा कर रहे हैं, ऐसे सारे नेता वादा करते हैं, वादा करके बाद में चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। कहीं ये भी तो नहीं भूल जाएंगे? ऐसा नहीं है, पंडित प्रदीप पांडे जी की चुनाव में ऐसा वादा करके भूल जाए। हम लोग की बड़ी आशाएं हैं क्षेत्रवासियों की और मैं सभी राजेंद्र नगर क्षेत्रवासी वार्ड नंबर 90 की तरफ से मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि पंडित प्रदीप पांडे जी को अपना बहुमूल्य वोट दे करके विजयी बनाएं और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा नाम हनुमान प्रसाद मिश्रा है। मैं राजेंद्र नगर का निवासी हूँ और मेरी एक समिति है हनुमानगढ़ी सेवा समिति, जो नाके पर मंदिर है, हनुमानगढ़ी मंदिर है। और उसी मंदिर के से मैंने हनुमानगढ़ी सेवा समिति बना रखी है। मैं उसी का सचिव हूँ, उसी के माध्यम से जनता की सेवा करता हूँ। हनुमान जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं इस बार? मेरा मुद्दा राजेंद्र नगर में सड़क का, लाइट का, सीवर का
और जो योगी जी और मोदी जी की जो वो आ रही है, योजनाएं आ रही हैं, उन योजनाओं को जो हमारे राजेंद्र नगर में नहीं लागू किया गया, मैं उन्हीं मुद्दों को लेकर राजेंद्र नगर में चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं उस योजनाओं को राजेंद्र नगर वासियों को, अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हमारे मोहल्ले में रहते हैं, तो सरकार ने भेदभाव नहीं किया किसी उसका, तो मैं क्यों भेदभाव करूँगा। मैं सारे जाति के लोगों को उस राजेंद्र नगर में सबसे बड़ी समस्या क्या है? राजेंद्र नगर में सबसे बड़ी समस्या है सड़क और लाइट। अच्छा, यहाँ पे इस वक्त जो है नाली भी बचा रही है, नालियाँ भी जो है बह रही हैं। नाली तो एक बार बचा रही है, 2 दिन बाद उसका कूड़ा निकल जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर सड़क ही नहीं चलने लायक होगी तो आदमी घर से कैसे निकलेगा। अगर राजेंद्र नगर की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला मेरा काम राजेंद्र नगर की सड़क को मैं दुरुस्त कराऊंगा, जो गलियाँ खराब है उनको दुरुस्त कराऊंगा और लाइटों को दुरुस्त कराऊंगा, ताकि जो हमारी बहन और हमारी माताएं रात को निकलने में असुरक्षित महसूस करती हैं, वो जो है योगी राज में, मोदी राज में और देश के जो कानून का राज्य चल रहा है उस राज्य में सुखी रहें और उसका आनंद ले सकें। नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता आपको स्वीकार कर रही है राजेंद्र नगर को? बिल्कुल, मुझे कहीं से कोई फील ही नहीं हो रहा है कि मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ या किसी पार्टी से लड़ रहा हूँ। लोग तो मुझसे कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा किया जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। निर्दलीय लड़ने से मुझको सपा वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, बसपा वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपने प्रत्याशी ने तो अपना नामांकन ही रद्द कर दिया मेरा नाम देखकर, और जो है जो निर्दलीय और मेरे 2 उम्मीदवार हैं लड़ रहे हैं, उन्होंने भी अपना प्रचार बंद कर दिया है। इसलिए मुझे पूरी जनता का सहयोग मिल रहा है और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैंने ये काम बहुत अच्छा काम किया। आपको जीत के लिए हार्दिक बधाई, अग्रिम जीत के लिए धन्यवाद। मैं ममता चौधरी मालवीय नगर वार्ड की पार्षद प्रत्याशी हूँ कांग्रेस पार्टी से, और इससे पहले विगत 15 वर्षों से मैं यहाँ से पार्षद रही हूँ। मैडम, आप पार्षद रही हैं, लगातार आपने काम किया है क्षेत्र में। अब ऐसे कौन से नए मुद्दे हैं जिन नए मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में लड़ रही हैं? देखिए, जनता की जो समस्याएं हैं उनका आज तक मैंने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करके विकास कार्य कराए हैं, और मेरा जो इस बार का बड़ा अहम मुद्दा है वो यह है कि जो बहुत सारे पशु हैं, आवारा पशु हैं, इनके लिए एक गौशाला जो एक मांग करी गई है क्षेत्रवासियों के द्वारा, उसको मैं पूर्ण करने की कोशिश करूंगी। गौशाला को लेकर आप काम कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर और ये सड़क को लेकर, नाली को लेकर पिछले कार्यकाल में आपके कार्य हुए हैं, और जो कुछ बचा हुआ क्या वो भी आगे कार्य पूर्ण होंगे अगर आप जीतती हैं? वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप लोग खुद सड़क से आए होंगे और आपने खुद देखा होगा कि जर्जर सड़कें नहीं है मेरे यहाँ पे पानी पीने के लिए हर गली हर मोहल्ले में समरसेबल की व्यवस्थाएं हैं, तो जलापूर्ति की समस्या नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है अभी भी आपको, जो जनता को जरूरत है? तो क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है जो जनता को जरूरत है इस वक्त? मुझे लगता है कि मैंने क्षेत्र में एक निशुल्क बारात घर बनाया है, और एक मैंने अपना माधव कल्याण मंडप को जो जर्जर था उसका नवीनीकरण किया है। अभी भी एक बारात घर, एक निशुल्क बारात घर, क्योंकि यहाँ 70% मलिन बस्तियाँ हैं, तो एक बारात घर की और आवश्यकता है सामुदायिक केंद्र की, जो मैं जीतूंगी तो नगर निगम से अवश्य उसको कराने का काम करूंगी। मैडम, जीत के लिए आपको, अग्रिम जीत के लिए हार्दिक बधाई। एक नहीं, बहुत सी समस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या हैदर कैनाल नाला, आप स्वयं जाके देख लें, जो कूड़े से पटा पड़ा है। छोटे पुल से जैसे आप उतरेंगे तो बिना नाक पे कपड़ा रखे आप निकल नहीं सकते, इतनी बदबू आती है। हमारा मिल्लो डाला नाला पूरा कचाकच कूड़े से भरा ऊपर तक, और पानी जब बरसात आ भी लोग घरों में पूरा जल भराव, घुटने तक पानी घरों में घुसा। मोती नगर नेहरू वार्ड के लोग अगर आपको जो है चुनते हैं, आपको पार्षद बनाते हैं, तो सबसे पहला कदम क्या रहेगा, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? देखिए, मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि हमारे पिताजी 89 से 2005 तक पार्षद रहे और उन्होंने बहुत विकास कराया, और स्वयं 3-3 बजे तक सफाई व्यवस्था में लगे रहते थे। जल भराव होता था, खड़ों के पानी निकलवाते थे, मेटकी मशीन जब नाले में उतरती खुद नाले में कूद जाते थे। मतलब ऐतिहासिक कार्य करके उन्होंने दिखाया था। आज 15 साल भी क्षेत्र की जनता उन बातों को नहीं भूल पाई है, और वो वही सपना फिर से देख रहे हैं कि उनका लड़का अगर पार्षद बनेगा, ऐसे ही क्षेत्र की जनता की सेवा करेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं नगर निगम के अंतर्गत आने वाली सभी सुविधाएँ, चाहे वो रोड हो, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, चाहे उस दवाई व्यवस्था हो, एक भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य संबंधित एक भी जगह चिकित्सालय नहीं है। जो बहुत पहले नगर पर प्राथमिक विद्यालय हुआ करते थे,
वो भी अब बंद है। जहाँ गरीबों को निःशुल्क दवाएं मिलती थी वो भी अब बंद है। मैं इन दिशा में काम करूँगा। प्राथमिक विद्यालय में एक भी सफाई कर्मचारी नहीं। वहाँ की टीचर बता रही थी 15 दिन बाद 500 रुपये दे के हम किसी से प्राइवेट काम सफाई कराते हैं। जब कोई नहीं आता तो स्कूल के बच्चे ही सफाई करके खुद टॉयलेट करते हैं, खुद साफ करते हैं। ये स्थिति है। पिछले पार्षद के कार्यकाल नहीं तो जनता जवाब देगी। अगर संतुष्ट होंगे तो जनता बिल्कुल भरपूर उनको वोट देगी। लेकिन इस बार आप खुद देखेंगे कि मैं सूर्यपाल सिंह कांग्रेस का जो प्रत्याशी हूँ, जी जान से घर घर जाके पैर छूकर अपनी बात रख रहा हूँ। एक एक जनता के घरों में जा कर के अपनी अपील कर रहा हूँ। इसका रिजल्ट, इसका परिणाम सब मिलेगा। अगर उन्होंने काम किया है सबसे तो बड़ी इस क्षेत्र में समस्या क्या है? तो नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में क्या है? सफाई की सबसे बड़ी व्यवस्था और सुलभ शौचालयों की बड़ी ख़राब कंडीशन है। इस्लामपुरा जो आप देख आए सुलभ शौचालय, आप जाके वहाँ 1 मिनट पैर रख के सीधे अंदर नहीं जा सकते। और हैदर कैनाल नाले किनारे पट्टी पर डिवाइडर टूटा पड़ा है, रोडे में गड्ढे हैं, बच्चे खेलते खेलते नाले में गिर जा रहे हैं। फिर उनकी माएँ निकाल के उनको बेचारे को नहला धुला फिर से तैयार कर रही, तमाम चोट खा रहे हैं। बड़ी दयनीय स्थिति बना रखी है। सफाई व्यवस्था बिल्कुल मिट्टी में मिला दी गई जो यहाँ की होती थी आज से 15 साल पहले। मैं अनीस राजा, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हैदराबाद। ये इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, निकाय चुनाव का सभापति के। तो किन किन मुद्दों पे आपके पार्टी के प्रत्याशी किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मुद्दे वही पुराने हैं जो पहले से हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये इस मुद्दों को लेकर के हम लोग मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। और लोकल लेवल पर जिस तरह से बिजली, पानी, सड़क की व्यवस्था खराब है, आपने देखा होगा वादा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने 6 साल पहले किया था कि सड़क की एक भी गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश होगा और एक भी गड्ढा इस उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। आप सड़कों पर अभी खुद चल करके आ रहे होंगे तो आपको खुद सड़कों पर इतने गड्ढे दिखाई दिए होंगे, उसको मुझे आपको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो मुद्दे वही पुराने हैं, स्टेट लेवल पर वही मुद्दे, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था। और लोकल लेवल पर जहाँ निकाय चुनाव की अगर आप बात करें तो वार्ड में वही बिजली, पानी, सड़क की तमाम व्यवस्था है। इस वार्ड में तो लगातार हमारे सुभाष चंद्र जी जो अभी प्रत्याशी हैं, ये यहाँ से पहले प्रत्याशी 10 साल पहले हुए और ये 1700 वोटों के अंतर से यहाँ पर चुनाव जीत करके आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट भी उस समय थी। उसमें लगातार इन्होंने 5 साल काम किया, हम लोगों ने काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तमाम विकास के कार्य करा गया, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया। उसके बाद जब 2017 में चुनाव आया, 2017 में रईस भाई हमारे बड़े भाई रईस अहमद हैं, इन बैकवर्ड सीट हुई तो उनको चुनाव लड़ाया गया। क्योंकि 5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया था, वार्ड में एक एक गली, एक एक बिजली, पानी, सड़क से लेकर के तमाम व्यवस्था हम लोगों ने, रोड, नाली, खड़ंजा बनवाने का काम किया था। एक एक लोगों को समाजवादी पेंशन से लेकर के, वृद्धा पेंशन से लेकर के और विकलांग पेंशन से लेकर के विधवा पेंशन, तमाम जो नगर निगम से काम किए जा सकते हैं वो तमाम कामों को करने का काम किया था। इसलिए जब रईस भाई चुनाव लड़े 5 साल पहले तो आपको जिस हिसाब से सुभाष भाई 1700 वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, लेकिन जब यहाँ की जनता ने इतना काम देखा, इतना हम लोगों ने काम किया, उसके बाद जब रईस भाई चुनाव लड़े तो 2700 वोटों से चुनाव जीते थे रईस भाई। अब उसके बाद 5 साल बाद फिर चुनाव आया है, क्योंकि सीट फिर बैकवर्ड सुरक्षित हो गई है, तो हम लोगों ने फिर से सुभाष चंद्र जी को यहाँ पे प्रत्याशी बनाया है। और जिस हिसाब से प्यार और मोहब्बत यहाँ की आवाम का मिल रहा है और लोकप्रियता जिस हिसाब से इनकी है, ये इस बात को साबित कर रही है कि सुभाष भाई एक बार फिर से यहाँ से पार्षद बनने जा रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा कि जब सुभाष भाई इस पार्षद थे तो ये वार्ड आधा हुआ करता था। आज की डेट में ये वार्ड 2 वार्डों को मिलाकर के, जो अम्बेडकर नगर फर्स्ट और अम्बेडकर नगर सेकंड 2 थे, तो इस वार्ड को मिलाकर के दो वार्ड थे जिनको 1 कर दिया गया है। लेकिन जो इनका पुराना वार्ड था, इनकी लोकप्रियता की बात मैं कर रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता की इस वार्ड में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं तो सुभाष भाई के सामने एक भी कैंडिडेट इनके सामने चुनाव मैदान में नहीं है पुराने वार्ड से। भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है वो सारोनी नगर के रहने वाले हैं, वो इस वार्ड में रहते ही नहीं है। आप उनका राज्य निर्वाचन आयोग में जो इन्होंने नॉमिनेशन किया है, आप उसमें भी देख सकते हो, मैं उसको आपको प्रमाण दे सकता हूँ, उसमें भी उनका एड्रेस रहीमाबाद सारोनी नगर का पड़ा हुआ है। इस वार्ड का नाम क्या है? अम्बेडकर नगर। वार्ड नंबर क्या है? ये वार्ड नंबर पहले 1 था, अब 8 हो गया। अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर
8 अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 8 से सुभाष जी आप चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि अनीस भाई ने भी बताया कि पिछले 10 सालों से 5 साल आप सभासद रहे, बैकवर्ड सीट रईस भाई सीट रहे। इसका मतलब आप लोगों ने काम किया, तभी जनता ने आपको विश्वास किया, तभी आप चुनाव जीते। और इस बार आप नया मुद्दा क्या लेके आएंगे इस चुनाव में? नया मुद्दा है, देखिए नया मुद्दा ये है कि हम लोग का हरदम कोई मुद्दा क्या, हरदम मुद्दा ये रहता है कि अपनी जनता को जो जरूरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराना। और हमारा क्षेत्र जो है भैया बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। हम भाई के साथ राजनीति करते समाजवादी पार्टी में थे। हमारे यहाँ SC सीट हुई, आरक्षित सीट हुई, तो हम लोगों ने सोचा, भैया ने कहा कि यहाँ विजय बहादुर चौधरी जी थे, तो उनके समय के बाद उनकी वाइफ हुई, तो कांग्रेस का प्रत्याशी था, सभासद था, तो यहाँ बहुत कुछ दिक्कतें थी। तो हम लोगों ने प्रयास किया, फिर हम लोग निर्दलीय जीते, तब सिंबल नहीं दिया जाता था, लेकिन समाजवादी पार्टी से हम लोग वहाँ भारी मतों से जीत के आए। फिर माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्र अध्यक्ष जी के सहयोग से हमने कम से कम 14 करोड़ का काम अपने वार्ड में कराया। हमारे यहाँ एक बार बहुत गंभीर समस्या क्या आगजनी हो गई थी, जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी और जिसमें 110 श्रम बिहार नगर। आप ये बता रही हैं जो झोपड़पट्टी है। मैं भी आया था, कवरेज करने आया था, मेरी अनीस भाई से मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात हुई। तो समझ लीजिए उनको 54 हज़ार रुपया दिलाने का काम, और प्लस जिनकी मौत हुई थी उनको 9 लाख रुपए दिलाने का काम हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने किया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उनको किया था। आपको बता दें उसके उस संबंध में, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी, ये चारों तरफ से, ये वार्ड जो है चारों तरफ से नाला और रेल के बीच में स्थित है, तो यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही। सरकारी योजना या सरकारी सुविधाएं जैसे फायर ब्रिगेड है या कुछ भी वो पहुंच नहीं पाया था। तो फिर हम लोग ने अध्यक्ष जी से, अनीस भाई के सहयोग से हमने पुलिया का निर्माण कार्य कराया, जिससे कोई भी अगर घटना हो जाती है तो तुरंत सरकारी सुविधा हमारे वार्ड में पहुंच जाए। यही आशीर्वाद और प्यार हमको जनता का मिलता रहा है, और इसीलिए जनता ने, हम लोग नहीं खड़े हुए, जनता ने खुद कहा कि नहीं, लड़ना है आपको, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो हमारी समस्याएं कौन सुनेगा। रईस भाई, आप चुनाव जीत चुके हैं और इस बार सुरक्षित सीट होने का कारण आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि सुभाष भाई इन वादों पे खरे उतरेंगे? जरूर उतरेंगे। आपको ये लगता है कि सुभाष भाई इन वादों पे खरे उतरेंगे? हम सबसे पहले तो हम ये बता दें कि आप ये ना कहिए कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं और 12 से और आज तक की 2023 तक की पार्षद हम ही लोग हैं, और हम ही लोग नहीं बल्कि ये परिवार है, जनता है और जनता ही पार्षद है। मैं सुरेंद्र सिंह राजीव गांधी, मेरी पत्नी चरणजीत गांधी मोतीलाल नेहरू चंद्रभान नगर वार्ड 58 से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आप पार्षद थे समाजवादी पार्टी से और लोग विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे समाजवादी पार्टी से, इस बार क्या रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना पड़ा? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय ब्रजेश पाठक जी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने 31 साल पुरानी समाजवादी पार्टी को छोड़कर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और इस समय अब हम लोग चुनाव मैदान में हैं। मोतीलाल नेहरू वार्ड में जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त सबसे बड़ी समस्या क्या है, जो आपको लग रहा हो कि और आम जनता की जो है सबसे बड़ी समस्या हो? देखिए, लगातार हम लोग 15 साल से यहाँ पार्षद हैं, हम लोगों ने काम किया है, ये तो जनता बताएगी क्या कमी है। इस वार्ड में कोई कमी नहीं है, रोडें बनी हुई हैं, सीवर की कोई समस्या नहीं है, पानी की टंकियाँ सभी चल रही हैं, लाइटें चल रही हैं, और यहाँ पे चौमुखी विकास हुआ है। और मैं अपने क्षेत्रवासियों की जनता को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 4 तारीख को अगर मुझे इस क्षेत्र की जनता मौका देती है तो चौमुखी विकास करने का वादा हम लोग करते हैं और करेंगे। धन्यवाद आपको। हार्दिक शुभकामनाएं जीत की आपको। समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और इस क्षेत्र की जनता के बीच भेजा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल भराव। यहाँ के जो बस्ती के पीछे लोग हैं उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जल भराव के कारण। इस मुद्दे को लेके, क्षेत्र के चौमुखी विकास को लेके, नाली खड़ंजा, पानी की टंकियाँ मैंने देखा यहाँ की ख़राब हैं, इनको लेके मैं आया हूँ चुनाव के मैदान में, और क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। यदि उन्होंने मुझे चुन के भेजा तो मैं उनका चौमुखी विकास। राजीव गांधी समाजवादी पार्टी के यहाँ पे पार्षद रह चुके हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। ऐसा क्या रहा कि वो जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो है दामन थाम लिया है? देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ।
क्षेत्र में क्या क्या सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त, कमी क्या है? सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस क्षेत्र में जल भराव की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर स्वास्थ्य। आप मोतीलाल नेहरू चंद्र गुप्त नगर वार्ड से लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही अपील करना चाहता हूँ क्षेत्र की जनता से कि मुझे चुन के भेजे और मैं इस चंद्र गुप्त वार्ड की जनता को चौमुखी विकास करूँगा। अगर आपको क्षेत्र की जनता चुन लेती है तो सबसे पहला कदम क्या होगा आपका काम? सबसे पहला मेरा कदम यही होगा कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उन पर ध्यान दूँगा जी। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं जो बिल्कुल गड़बड़ पड़ी हैं, यहाँ पर कोई एक मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट करना चाहता हूँ, एक मोहल्ला क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, मतलब आप प्राइवेट स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि सरकारी द्वारा जो है कोई ना कोई योजना? बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल सरकारी। पिछले कार्यकाल में जो पार्षद रहे हैं क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, यहाँ की जनता नहीं संतुष्ट है। यहाँ की जनता से अगर आप सर्वे करेंगे तो वो समाजवादी पार्टी के ही? जी, समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन यहाँ की जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। अगर आप उतर के नीचे देखेंगे तो लोगों का बहुत आक्रोशित है वहाँ।